हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग सभी हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, ताकि आप सब लोग मुझे देखते रहो और सुनते रहो। गाइस, आज फिर हम लोग बात करेंगे। न्यू न्यू व्लॉग तो आते रहेंगे ना किसी किसी टॉपिक पे ऊपर। तो आज मेरा मन कर रहा था, जब भी इंस्टा या यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करते हैं ना, तो आजकल ये सास बहू के मुद्दे, हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यू रखूं, जितनी मुझे समझ है, जितना मुझे समझ आता है, क्योंकि फैमिली गृहस्थी तो हर किसी की है। पति, सास, ननद, हर रिश्ता हर किसी के पास है मेरे ख्याल से। तो हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है। और जब किसी के साथ कुछ भी गलत, अच्छा या बुरा हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से हमें भी कुछ बोल लेना चाहिए, अपने व्यू रखने चाहिए। जब हम सोशल तौर पे बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं, तो आज मेरा भी मन कर गया था कि मैं भी कुछ बोलूं। आप सब लोग अनजान नहीं हो शायद, जो अभी निक्की दहिया का जो मामला चल रहा है, मेरा भी मन कर गया कि मैं कुछ तो बोल लूं यार। सुन रही हूँ सबकी, उनके सपोर्ट में जो वीडियोज हैं उनको भी मैंने सुना, अपोजिट है उनको भी मैंने सुना। और मैं भी एक औरत हूँ। औरत होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे फैमिली कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सपोर्टिव हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें समझ आती हैं, घर में व्यवहार से, आसपास से। और पता है, देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, किस वे में होता है। मान लो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे घर में पति बहुत अच्छे हैं, सास बहुत अच्छी है, ननद बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो बंदा प्रॉब्लम में है, सामने वाली लेडी जो भी दिक्कत में है, जो इन रिश्तों में उलझी हुई है, वो उन चीज़ों को समझ सकती है, वो मुझे वो चीज़ें बताएगी। मान लो मैं उतना नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें बीत रही हैं। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरे पति बहुत अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है सबके बहुत अच्छे हैं, और मेरे बुरे हैं जरूरी नहीं है सबके बहुत बुरे हैं, ठीक है। हर किसी का अपना दिमाग होता है, अपनी बुद्धि होती है, हर घर के अलग अलग मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग तरीका। जैसे अभी कुछ लोग वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते, कुछ लोग अलाउ करते हैं, तो कंडीशंस होती हैं कि आप इस दायरे में वीडियो बनाओगे, ये सब चीज़ें। तो निक्की दहिया भी वीडियो बना रही है, बहुत दिनों से बना रही है, मैंने भी उनका अकाउंट देखा था। तो पहला ये कि जैसे उनकी प्रोफाइल मैंने खोल के देखी ना, तो मतलब मुझे वो चीज़ें देख के बहुत अचंभा भी आया, अजीब लगा कि यार इतने अच्छे ढंग से उनके हस्बैंड उनके साथ थे। उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे, उसमें भी वो बिल्कुल साथ खड़े थे उसके। और बाकी जो वीडियोस बनाते थे उनमें भी वो बहुत हंसते खेलते, मतलब बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक वीडियो वगैरह बनाना, बिल्कुल मतलब एक कपल वीडियो, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छे से। और अचानक से ये चीजें हुई। कुछ दिन पहले तो पता चला था कि वो एक इंटरव्यू दे के आई है, उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ साथ थे, अच्छा बॉन्ड था, अच्छा सब कुछ था, और अचानक से चीजें बिगड़ गई। देखो मेरे ख्याल से अचानक चीजें नहीं बिगड़ती हैं कि सब कुछ 100% परफेक्ट और एकदम से बिगड़ गया, ठीक है। या तो वो शुरू से एडजस्ट कर रही थी उन चीज़ों को, जैसा कि उसने अभी बताया कि एकदम से अनबैलेंस होना चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और हर कोई उन चीज़ों को समझ नहीं सकता। या तो वो लेडी समझ सकती है जो अपने घर से बाहर निकल के बहुत सारे लोगों को फेस करती है, मेरा मतलब है पब्लिक डीलिंग करती है, लोगों की समस्याएं सुनती सुनती है, देखती है। या फिर जिसके ऊपर खुद के ऊपर बीतती है। जैसे कई सारी लेडी कह देती हैं कि हम क्यों अत्याचार बर्दाश्त करें, किसी का पति है बहुत नशा करता है, गुस्सेल है, या फिर कोई भी घरेलू टॉर्चर होता है, तो जिसके घर में सब परफेक्ट है, ठीक है, उस औरत को आप बताओगे तो वो औरत क्या कहेगी कि पक्का इसी की कमी है। आदमी ऐसे नहीं करते, आदमी वैसे नहीं करते। औरत चाहे तो अपने पति को कैसे भी ढाल सकती है, फिर औरत ही कैसी कि वो अपने पति को अपने अकॉर्डिंग ना चला सके, ये वो वगैरह वगैरह। देखो हर कोई अलग अलग होता है, मैंने पहले भी बताया, हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर कोई अपनी बुद्धि से चलता है। हर औरत आदमी को काबू नहीं कर सकती, और ये कोई कला नहीं होती। आपको एक चीज बताऊं, ये इंसान की खुद की समझदारी होती है। ये बात उन औरतों के लिए जो ये बोलती है ना कि वो औरत ही क्या जो अपने आदमी को वश में ना कर सके, काबू में ना कर सके, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। देखो कहने सुनने वाली बातें अलग है, लेकिन काबू वाबू करने जैसा कुछ नहीं होता।
अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सोच होती है, समझ होती है कि आप अपने पार्टनर को किस हिसाब से समझते हो, किस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करते हो। चलो ठीक है, सब चीज़ें उसकी चीज़ें खराब हुई। मैंने जितना देखा है सब ओके ओके है मेरी फैमिली में, मेरे घर में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आध पॉइंट ऐसा आता है जब हमें ये लगता है कि जो लोग जिन्होंने कहा है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत सच में पुरुष प्रधान देश है। औरत जब तक बर्दाश्त करती रहेगी, मुझे नहीं पता कि निक्की दहिया ठीक है, गलत है, बुरी है, अच्छी है, हम उसको नहीं जानते। हमने उसको कभी नज़दीक से नहीं देखा, कभी उसकी ज़िंदगी को नज़दीक से नहीं देखा। ये चीज़ें वो लोग बता सकते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, उसकी फैमिली, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके रिलेटिव, कि उसका किस तरह का बिहेवियर रहा है, किस तरह से रहना सहना पसंद है। किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसे ही बोल देना देखो ठीक नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैंने नोट करी है, कुछ चीज़ें मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कि जब भी मर्द को औरत की कोई चीज़ पसंद नहीं होती, या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, या फिर उसको लगता है कि ये अभी ऊपर बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ये कुछ अचीव कर रही है, तो कुछ मर्दों को वो चीज़ें नहीं पचती। तो ले दे के एक आदमी जो जात है ना, उसके पास सिर्फ एक ही औरत के लिए कमजोर पॉइंट होता है। आदमी को पता है कि औरत टूटेगी किसी चीज़ से नहीं। आप उसको पैसे नहीं दोगे वो चला लेगी, आप उसको इज्जत नहीं दोगे फिर भी एडजस्ट कर लेगी कि कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है। आप उसके ऊपर मतलब कोई भी अत्याचार करते हो, वो एडजस्ट करने का सोचती है कि यार कोई बात नहीं, जिंदगी है, कुछ हमारी रस्म रीति रिवाज हमें मतलब हमारे माइंड में ये चीज़ें शुरू से भरी जाती हैं कि आपको जिसके साथ आपकी शादी कर दी गई, जिसके साथ आपको मतलब पूरी जिंदगी के लिए बांध दिया गया है, बांधना ही कहेंगे, कि आप इतना एडजस्ट करते हो। औरत रियल में बहुत एडजस्ट करती है, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। और जब जिस दिन आपने एडजस्ट करना बंद कर दिया, अपने लिए आवाज़ उठाई, आप अपने लिए लड़ना शुरू करोगे, उसी दिन से सबको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आपकी फैमिली को सब दबाने की कोशिश करते हैं कि औरत है, औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। आज भी आज की जनरेशन की पढ़ी लिखी जो सास है ना, उनका मानना भी यही है। सबका नहीं है, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं ये चीज़, सब इक्वल नहीं होते हैं, ना भौवें ना सास ना सभी आदमी, मतलब कोई भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग स्टेटस होता है, सबका अलग अलग सोचने का अपना एक क्राइटेरिया है। तो जैसे ही आगे बढ़ने की सोचती है ना, तो उनको लगता है कि यार ये तेरे से ज़्यादा कमाएगी, तेरी इज्जत नहीं करेगी, या फिर इसका स्टेटस। और औरत हमेशा पता क्या चाहती है, वो दुआओं में भी यही मांगती है कि भगवान मेरा पति खूब कमाए, खूब तरक्की करे। वो एक सेकंड के लिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली भारतीय नारियाँ, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हो, या कोई भी है, अगर कोई फास्ट रखेंगी अपने लिए नहीं रखती। ये कोई मैं नहीं बात नहीं बता रही हूँ, आप सब लोगों को पता है। कहीं पे भी दुआ मांगेंगी तो अपने लिए नहीं मांगेंगी, ठीक है। वो हमेशा अपने पति के लिए, कि वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी सारी तकलीफ परेशानियां मुझे हो जाए। ये मैंने अपनी जॉब में भी देखा है कि औरतें आती हैं ना, इतनी परेशान हो जाती हैं हस्बैंड को लेके कि भगवान, मतलब उनको कोई भी दिक्कत होती है कि भगवान इसको ना देके ये दिक्कत मुझे दे देता। कितनी महान होती है ना औरत, कि अपने माँ बाप के घर से आई है, बच्ची थी ना, और किसी के घर में आई बहू बन गई, और कितनी जिम्मेदार हो गई कि उसने एक अनजान आदमी के साथ 7 फेरे ले लिए, एक रिश्ते में बंध गई, तो उसने उसको सब कुछ मान लिया, कि वो यहाँ तक बोल देती है कि इसको कोई तकलीफ ना हो, मुझे हो जाए इसकी तकलीफ। मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसे देखी हैं जो आती हैं। और आप कोई भी जेंट्स अगर मेरी वीडियो सुन रहा हो तो बुरा मत मानना, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे आते हैं जो एडजस्ट नहीं करते बीमारी में। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं सब चीज़ें रिवील नहीं कर सकती हूँ इसमें, कि अगर आदमी को कोई दिक्कत हो गई है ना तो औरत एडजस्ट कर लेगी, लेकिन अगर औरत को कोई परेशानी है ना, कोई भी दिक्कत ऐसी हो गई, तो आदमी एडजस्ट नहीं कर सकता और उसी को ब्लेम करता है कि तेरी वजह से हुआ होगा, तू लेके आई होगी, ठीक है। और साथ भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं।
जबकि औरत पूरा निभाने की कोशिश करती है। आजकल ये जो 2-4 लड़कियां हो गई है ना, मतलब 2-4 घटनाएं हो गई, देखो ये बात सच है, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, औरत, हर औरत चाहे वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, एडजस्ट करती है। अभी मैंने बताया हमारा देश सच में पुरुष प्रधान देश है। आप कितना संस्कारी बनोगे, कितना झुकोगे, और जिस दिन थोड़ा सा भी बोले ना, उस दिन आपके सारे संस्कारों पे लात मार देंगे। आपके सारा झुकना आपको मतलब ऐसे आपको महसूस करवाएंगे कि बहुत अड़ियल है, बहुत अकड़ू है, 4 पैसे कमाने लग गई तो रोब दिखाती है, ये वो इस तरह की चीजें करके। अभी उस लड़की के साथ जितना हुआ, वो इतना रोई पीटी, उसने इतनी वीडियोज पोस्ट करी, इतना सब कुछ करा, किसी ने नहीं सुना। सुना होगा किसी ने, लेकिन इतना नहीं। और जैसे ही उसने, वो आदमी उसको रोज पीटता था, उसने अपनी वीडियो में भी बताया कि मुझे ऐसी ऐसी जगह पीटता था कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, और दिख रहा था, उसकी आंख फोड़ रखी थी, उसका मतलब इतना बुरा हाल था कि कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, चैन से सोई नहीं, चैन से उठी नहीं, तो इतनी बुरी हालत। उस टाइम पे किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाई, और लोग गए तो भी बहुत डरते डरते से, क्योंकि एक तो जो हस्बैंड वाइफ का मैटर होता है ना, इसमें सोचने वाली बात होती भी है कि सच्चाई किसी को पता ही नहीं होती। जैसे वो लड़की अब तक अपनी बहुत सारी चीजें बाहर नहीं बता रही, शायद उसको, मुझे उसकी यही चीजें देखो अच्छी लगी, शायद वो ये सोच रही थी कि उसका रिश्ता शायद बचा रहे। हस्बैंड के लिए बहुत कुछ उसने नहीं बोला, जबकि एक दूसरे की कमजोरियां सबको पता होती है। उसने शायद इसीलिए नहीं बोला कि वो उस रिश्ते में रहना चाहती है। अभी भी वो सोच रही है कि मैं इस रिश्ते में रहूं, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे। उसने अपनी सास के बारे में बोला, ननद के बारे में बोला, और ये बात भी ठीक है। अगर उसको इस रिश्ते से ही नफरत हो तो उसकी दो 3 नंदे हैं ना, उसने और 2 नंदों के बारे में नहीं बोला, सिर्फ एक का नाम लेती है, क्योंकि वो कांटा बनी हुई है, शायद इसलिए। देखो ननद मैं हूं या आप हो, आपकी शादी हो गई, आप अपने घर में अपनी चलाओ, अपने भाई भाभी के घर में इतनी मत चलाओ कि उनका घर खराब हो। मैंने मेरी जिंदगी में खुद रिश्ते बहुत मतलब ऊक चूक से रहे हैं। मतलब मैंने खुद अपनी भाभी को 5 साल अपने साथ रखा है, हम ननद भाभी साथ रहे हैं। सास और बहू का जो रिश्ता होता है ना, वो कुदरती ऐसा है कि उनको साथ रहना है, लेकिन ननद भाभी के रिश्ते में एक साथ रहना, और हम उम्र हैं हम दोनों, ठीक है, कोई बड़ा घर में नहीं है, मतलब दोनों ही सेम है, 2-4-5 साल का फर्क, कोई फर्क नहीं होता मेरे ख्याल से इस रिश्ते को लेके, बाकी तो बहुत फर्क होता है। हम लोग साथ रहे, बहुत सारी चीजें देखी, एडजस्ट करी। नहीं है बेटा, नहीं है, बाहर गया खेलने, सॉरी गाइस, बच्चे बाहर आवाज लगा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चीजें नॉर्मल बहुत अच्छा था सब, इसीलिए 5 साल निकल गई, नहीं 5 दिन नहीं निकलते। पर फिर भी धीरे धीरे मुझे लगा कि कहीं शिकायतें ना बढ़ जाएं, मेरा मायका ना छूट जाए। बहुत अच्छी मुझे भाभी मिली हैं, जितनी मैंने मेहनत करी है अपने मायके को बनाने में उतनी मेरी सफल हुई है। लेकिन फिर भी एक अंदर से डर था कि ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात चुभ गई, कोई छोटी बात कभी बड़ी बन गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। ठीक है, आज वो अपनी जगह पे हैं, मैंने यहाँ पे रखा, अब उनको वहाँ पे भेज दिया उनकी जगह पे, और मैं हर बात के पीछे इंटरफेयर करूँगी, उनकी कमाई में, उनके पैसों में, उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में। सब समझदार हैं, सबको अपने रिश्ते खुद संभालना आता है, किसी भी बहन बेटी को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने भाई भाभी के घर में। और सास भी कभी बहू थी, ये बात सही है, हर सास को समझना चाहिए। लेकिन आधे से ज़्यादा रिश्ते क्यों ख़त्म होते हैं? ईगो की वजह से, मैं की वजह से, कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे एडजस्ट नहीं करना है। मैं झुक गई तो मैं छोटे बाप की हो जाऊंगी कि झुक गई ना, देख लो। अरे अगर इतना सुनने से ही रिश्ते संभलते हैं तो संभाल लेना चाहिए। अकड़ में रहो, गुस्से में रहो, ठीक है, लेकिन जब टूटने पे बात आए तो झुक जाओ यार, क्या बिगड़ता है? और उस पुरुष प्रधान वाली बात मैंने इसलिए कही है कि उस लड़की ने, जो भी है वो लोग गैंगस्टर थे जिन्होंने उसके पति को मारा, चाहे जो भी थे वो लोग, जब उसको इतनी मार पड़ी तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि औरतें पिटती आई है। हमारी माँ, दादी, इवन हम लोग भी झगड़ा हो जाए तो कि हमें सिखाया यही जाता है शुरू से कि पति परमेश्वर है, पति के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अब किसी तीसरे आदमी से, चाहे उसमें उसकी गलती थी ना थी, उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए या जो भी कर दिया तो बवाल मच गया।
निक्की को उन लड़कियों के साथ उसकी तुलना करी जा रही है, जैसे वो सोनम जिसने अपना पति मरवा दिया, या वो क्या नाम था उस लड़की का जिसने ड्रम में पैक कर दिया था अपने पति को, मैं तो नाम भी भूल गई इन लड़कियों की, जो भी था, मुस्कान मस्कान करके कुछ था, उनके बराबर उसकी तुलना करी जा रही है। अरे भाई वो कुटी पिटी वो अपने घर में पड़ी रही इतने दिन तक, तब किसी ने नहीं देखा था, उसके ना मायके में कोई है। और लड़की को देखो ये चीज है, जैसे चीजें खराब होती है नहीं कहेंगे पक्का लड़की में कमी होगी, इसलिए अपना घर खराब कर लिया, अपना ससुराल खराब कर लिया। देखो उसकी एक गलती थी कि वो सास ससुर के घर में रह रही है, जिस सास के साथ वो रह रही है उन्हीं के ऊपर वो वीडियो बना रही है, उसका कंटेंट उसने जो है इस तरह का चुना कि शायद मेरे ख्याल से उनका रिश्ता खराब नहीं होता अगर वो उनके घर में रहते हुए उन्हीं के ऊपर वीडियो ना बनाती। क्योंकि पता है हर किसी को, हम लड़कियां हैं, हम ससुराल में हैं और हमारे पेरेंट्स के बारे में, हमारे मायके के बारे में हमें चाहे कोई कुछ भी बोल ले, हम मार तक बर्दाश्त करती हैं, सभी लड़कियों के ऊपर है। लेकिन जैसे कोई हमारे माँ या बाप के बारे में बोल दे ना, देख माँ बाप तक नहीं जाना, हमें कितना बुरा लगता है। और जिस पति के साथ हम रह रहे हैं उसी की माँ चाहे वो बुरी है, हम उसी की माँ के बारे में, उसी की बहन के बारे में कुछ कुछ बोल के डाल रहे हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर वो ये कंटेंट अपना चेंज कर लेती तो शायद उनका रिश्ता इतना खराब नहीं होता। सोशल मीडिया की वजह से चीजें बहुत खराब हो रही है, रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। जैसे वो चार दीवारी से बाहर निकलती है ना तो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को बहुत ठेस पहुंचती है। घर में आप मार पिटाई तक भी कर लो, राजी हो जाओगे, वो चीज़ें उतनी दिल पे नहीं लगेंगी। थोड़ी बहुत घर में कहा सुनी हुई, आप लोगों ने बाहर उन चीज़ों को कहना शुरू कर दिया ना, फिर चीज़ें कंट्रोल नहीं आती, फिर सबका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है कि ये तो घर की बातें बाहर बता रही है, आज इतनी बात बताइए, कल कोई और होगी तो और भी बताएगी। इनसिक्योर फील करता है परिवार। तो कई सारे कहानी किसे सुने हैं, जैसे प्रेरणा का और उसके पति का चल रहा है अभी, मतलब बहुत सारे केस ऐसे चल रहे हैं। मैं तो इतना वीडियो स्क्रॉल नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियो बनाई, 2-4 सेव करी, बनाई और पोस्ट कर दी। लेकिन हाँ ये बात सच जरूर है, हो सकता है निक्की की गलती हो, लेकिन ये भी सच है कि हमारा समाज सच में पुरुष प्रधान है। आदमी औरत के ऊपर अत्याचार करता रहे, कोई गलत बात नहीं है, अरे झेलते आए हैं, कोई बात नहीं, आदमी है, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया, बर्दाश्त कर ले। और औरत की तरफ से थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना, ये तो डायन है, ये तो चुड़ैल है, इसका तो कोई दोस्त होगा, इसका कोई यार होगा, इसने कोई ढूंढ रखा होगा, इसलिए अपने पति को मरवाती है, पिटवाती है, ये वो जो भी चीजें हैं। और आदमी रोज औरत को मारेगा, एक दिन अगर औरत के मायके से या उसकी रिश्तेदारी से कोई आ गया ना आदमी को समझाने, फिर भी एटीट्यूड दिखाया और किसी ने हाथ उठा दिया कि तू हमारी बच्ची को रोज बेकसूर क्यों मारता है, क्यों पीटता है, उस दिन से उस आदमी के दिमाग में, मतलब मैंने देखी है बहुत सारी आसपास में जो चीजें खराब हो रखी हैं, कि उसके मायके वाले आके पीट गए, भाई अब नहीं रखना। अरे तुम रोज मारते हो, वो भी किसी की बेटी है, उसको भी किसी ने पैदा किया है, उसके भी शुभ चिंतक है, यारे प्यारे हैं, रिश्तेदार हैं, तुमसे रोज पिटवाते रहे, एक दिन उनका यहाँ पानी आया और वो तुझे पीट गए तो तुझे बुरा लग गया। और देखो जहां तक बात है सूखे नशे की, उसके बारे में बात चल रही है कि वो सूखा नशा करता था, नहीं कि ये कहती हो सकता है ये बात सच हो, क्योंकि बहुत सारे नशे ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता, आदमी करके आ जाए और किसी को पता नहीं चलता कि नशा कर रखा है। और औरत अपने आदमी की बाहर बात जब बिल्कुल सिर के ऊपर से पानी चला जाता है ना, तब बताती है, बहुत छुपाती है चीजों को, बहुत छुपाती है। और जब बताना शुरू कर देती है ना, अब लोग यूं सोचेंगे कि वो शादी ना करे, वो ऐसे ही बैठी रहे, ठीक है, क्यों भाई, उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, एक घर में उसको इज्जत नहीं मिली, एक पति ने उसको इज्जत नहीं दी, तो क्या वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकती है? भाई मैं यही कहूँगी, देखो आप हद से ज्यादा बर्दाश्त ना करो, आपको डाइन भी नहीं बनना कि आप किसी को खा जाओगे, नोच जाओगे, जैसे अभी जो 1-2 लड़कियां बनी हैं, और वो भी वो नशे के चक्कर में करा, एक ने जो ड्रम वाला कांड था वो जो भी था, दूसरे ने जो किया, मेरे ख्याल से उसकी गलती नहीं थी भाई, उसके पेरेंट की गलती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा ये चीज़ नहीं चाहता है और फिर तुम जिंदगी भर के रिश्ते में उसको बांध रहे हो। पेरेंट्स को ये लगता है कि साथ रहेगी, शादी हो जाएगी, भूल जाएगी चीज़ों को, लेकिन कई बार नहीं भूली जाती हैं। तो आप इज्जत ज़्यादा रोंदी गई ना, वो चाहे तुम्हारा वर्कर था, जो भी था, उसके साथ शादी कर लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो उसकी खुशी है,
उसको पूरी जिंदगी रहना है, उसको एडजस्ट करना है, वो भुगतेगी अच्छा बुरा। अब पूरे समाज, पूरी दुनिया की औरतें कलंकित कर दी, मतलब पति पत्नी का रिश्ता ही शर्मसार कर दिया। कि अब उन पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं हुई कि हम अपना लेवल देख के करेंगे? अरे लेवल जब आपके बच्चे ने देख लिया तो आप क्या लेवल देखोगे? उन्होंने गिरा दिया ना अब आपका सारा लेवल। तो पहले अपने बच्चे की सुनो, और उसके दिमाग में अगर कुछ है तो उसको वहीं पे ही बोलो कि ठीक है। बहुत नाजायज तो चीजें नहीं होती हमारे समाज में, जैसे पड़ोसी ने कर लिया, गांव के गांव में कर लिया, ये सब चीजें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पॉसिबल हो ना वहां आप अपने बच्चे की सुनो, किसी तीसरे की जिंदगी खराब ना करो, चाहे बच्चा मेरा है या आपका है। और मैं तो निक्की से यही कहूंगी, बहन दुनियादारी की ज्यादा नहीं सोचना है। अगर तू अपनी जगह ठीक है और अगर तेरे साथ रियल में गलत हुआ है तो लड़, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया 4 लोग तेरे हिस्से की बोलेंगे, 4 लोग उसके हिस्से की बोलेंगे, लेकिन तेरी बीती तू ही जानती है। मैं एक ही बात जानती हूँ कि औरत जब अपनी और अपने पति की या अपनी फैमिली की इस तरह की बातें पर्सनल भी जब यूं लेके आती है ना सोशल मीडिया के सामने, तो इतना बड़ा कलेजा चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी अपने रिश्तों को खराब कर देता कि ऐसे ही भोंक दे, लोगों को मजाक लग रहा है, व्यू के लिए फलाना दिखड़ा। भाई व्यू के लिए मुझे नहीं लगता, पैसे के लिए। पैसे का क्या करेगी जब घर टूट रहा है, पति छूट रहा है, फैमिली छूट रही है, तो क्या काम आएगा पैसा? मुझे नहीं लगता वो चीजें पैसे के लिए होती हैं। जब दिल दुखता है तो बाहर आती हैं। देखो बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि सच में पुरुष प्रधान देश है। औरत कितनी पढ़ ले, कितनी ही बड़ी जॉब लग जाए, कुछ भी करे, लेकिन मर्द अपनी हुकूमत चलाना कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, उनको लगता है हमारी मुझसे नीचे हो जाएंगी अगर औरत ने 2 कदम ऊपर धर लिए तो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। सोच ठीक करने का बस एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है भाई। वीडियोस किस तरह से लगती है, धीरे धीरे अभी मैंने शुरू करा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, लेकिन मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि कुछ अच्छा बुरा ना निकल जाए। फिर भी, और मैं तो उससे पता है मिली भी थी, मैं उस लड़की से मिली भी थी। हम लोग इवेंट में गए थे, जो उड्डा के इवेंट में, तब मैं उससे मिली थी। और जो ना निभाने वाली लड़कियां होती है ना, वो ऐसे घर में नहीं पड़ी रहती हैं, वो छोड़ छाड़ के चली जाती हैं। वो जैसे टिकी हुई है ना, इस हिसाब से मेरे ख्याल से वो अब तक भी चाहती है कि उसका बसे, वो सारी चीज़ें ठीक करे। और गुस्से में आके बहन और ज़्यादा कोई कठोर डिसीजन मत ले, अगर सुलझता है तो सुलझा ले, लेकिन इतना भी नहीं झुकना, इतना भी नहीं झुकना कि उस रिश्ते में फिर पूरी जिंदगी तेरी गर्दन झुकी ही रहे। अगर सही है तो अड़िग रहे, क्योंकि इतना झुका के वो रिश्ते निभाएंगे नहीं, वो सिर्फ नीचा दिखाने के लिए निभाएंगे। तूने उनके साथ जिंदगी जी है, 2 साल 4 साल 3 साल जितनी भी बिताई है, तू बहुत अच्छे से जानती है बहन, लेकिन अब तक तूने शायद कोशिश यही करी है कि बसा रहे बसा रहे। लेकिन जलील होके बसाने से अच्छा है आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, और लोगों के अच्छे बुरे पे ध्यान मत दो। मुझे जितना पता है मैं बोल दूंगी, तीसरे को जितना पता है तीसरा बोल देगा। लोगों की ऐसे ही चलती रहती है चीज़ें, ठीक है। तो सभी बहनों को ऑल द बेस्ट। और सबसे ज़्यादा मतलब काम की बात यही है, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, नहीं तो समाज ऐसे ही बदनाम करता रहेगा, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही झुकाते रहेंगे लोग। पढ़ो लिखो, ईगो भी मत लेके आओ कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि जब नाजायज आपके साथ हो तो एटलीस्ट आप अपना पेट पाल सको। किसी के सामने झुको ना, जाति बर्दाश्त ना करो किसी की। छोटा मोटा झुकना, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज चलता है। पेरेंट के साथ भी कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि कंफर्टेबल नहीं होते हम, जैसे अभी बताया शादी विवाह को लेके कुछ एक डिसीजन, घर में पहनना, खाना उड़ना, सब चीज़ें, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, ये तो निभाना होता है और निभाना भी चाहिए। लेकिन जलील होके अपने अस्तित्व को चोट पहुंचा के, अपने कैरेक्टर को गिरा के फिर आप चीज़ें ना बर्दाश्त करो। मैं हर औरत को यही चीज़ कहूँगी। और आदमी की एक ही कमजोरी, औरत की एक ही कमजोरी आदमी पकड़ता है, जब वो किसी तरह से काबू में नहीं आती ना, तो लास्ट में उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाते हैं। और यही जो लांछन है ना, ये औरत को दुर्गा बना देता है, क्योंकि एक सच्ची और साफ औरत होती है ना, उसको यही लांछन बर्दाश्त नहीं होता बस।
और शायद निक्की ने लास्ट टाइम पे अब जो गुस्सा किया है ना, जो फूटा है उसका गुस्सा, वो इसीलिए फूटा है कि उसके चरित्र पे बात आ गई। लोगों ने भी चरित्र के लिए बोलना शुरू कर दिया। अरे गलत थी, गंदी थी तो उस घर में क्यों पड़ी रहती भाई, चली जाती छोड़ छाड़ के कहीं पे भी। खैर जो भी है, बहन अपना सोच समझ के डिसीजन ले, और समाज ऐसे ही जलील करता रहेगा। आप सही रहोगे तब भी सही नहीं कहेगा, गलत कहोगे तब भी गलत ही रहने हो। आप सोचो अपने रिश्ते के बारे में, अपने बारे में, और सही डिसीजन लो, और पढ़ो लिखो, मौज करो, मस्त रहो।